हमारे पर भूपेश बघेल के ऑफिस से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि 7 साल से चले आ रहे झूठे केस को जब अदालत ने बर्खास्त कर दिया तो आज ईडी के मेहमानों ने पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल के भिलाई निवास में प्रवेश किया। अगर इस षड्यंत्र से कोई पंजाब में कांग्रेस को रोकने का प्रयास कर रहा है तो ये गलतफहमी है। कांग्रेस सांसद उज्जवल रमन सिंह ने ईडी रेड को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा बीजेपी उनके नेताओं को डराने की कोशिश कर रही है। देखिए, ये सरकार जो वर्तमान सरकार है इस तरीके से डराने की धमकाने की कोशिश करती है, लेकिन हमारे नेता कहीं न कहीं जनमानस में एक उनकी छवि को धूमिल करने का ये नाकामयाब प्रयास है। निश्चित तौर से कोई भी जांच होगी उसमें बेदाग बरी होंगे और भूपेश बघेल जी निश्चित तौर से इससे और खरे होंगे, चमकेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज क्या मुद्दे? भूपेश बघेल के घर पर ईडी की रेड को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का क्या कहना है, आइए देखते हैं। देखिए, हमको हताश नहीं कर पाएंगे। ये लोग जितना भी दबाव डालें या जितने भी सताने की कोशिश करें, हमारा नेता न कभी हारा है न हारेगा। पूरे कार्यकर्ता, पूरा प्रदेश उनके साथ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कारस्तानियां पूरी देश और जनता देख रही है। विफलता के कगार पर आके वो एक कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार से हमको हताश किया जाए, लेकिन हम लोग आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे। देखिए, ये कार्रवाई अचानक तो नहीं है। ये एक लंबे सिलसिले का हिस्सा है जिसमें कांग्रेस पार्टी के हर नेता को ये जांच एजेंसियों के द्वारा, अलग अलग एजेंसियों के द्वारा प्रताड़ित करके उनको किसी तरह चुप कराने की कोशिश है। उसी की एक कड़ी है, ये अचानक तो नहीं है। मैं नहीं मानता अचानक है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल से जुड़े ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। ईडी की कार्रवाई पर मुख्यमंत्री रहते भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार रहे विनोद शर्मा से बातचीत की हमारे संवाददाता नीलेश त्रिपाठी ने। के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के पंजाब के प्रभारी और एआईसीसी के महासचिव भूपेश बघेल के निवास पर ईडी की टीम सुबह 7 बजे से पहुंची है और बताया जा रहा है कि शराब घोटाला मामले में पूछताछ कर रही है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार और काफी करीबी माने जाने वाले विनोद वर्मा जी। विनोद जी, किस तरह से इसको देखते हैं जो जिस मामले में 2 साल 2.5 साल से जाँच चल रही है, उसमें अब जाकर भूपेश बघेल जी के यहाँ टीम पहुंची है जाँच में? ये जानकारी आपने मुझे अभी दी कि किस मामले में जांच चल रही है। मैं एक रिलीज आई है। हाँ, तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है। पर देखिए, इसको ईडी किस मामले से जोड़ती है, ये अलग सवाल है। सवाल ये है कि ये भूपेश बघेल जी के यहाँ क्यों आए हैं। भूपेश बघेल जी के यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि भूपेश बघेल जी को भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं कर पाती है, उनके सवालों को बर्दाश्त नहीं कर पाती है, उनकी राजनीतिक सक्रियता को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। और इसलिए ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए सीबीआई का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए आईटी का इस्तेमाल किया जाता है। तो तमाम जो एजेंसियां हैं उसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि उनके विपक्ष में जो भी सवाल उठाने वाले लोग हैं उनको घेर लिया जाए। राहुल गांधी की टीम के हर सदस्य को इस तरह से घेरने की कोशिश हो रही है। ऐसे समय में जबकि विधानसभा सत्र चल रहा है, लगातार मुद्दे उठाए जा रहे हैं, अलग अलग सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष की ओर से की जा रही है, उसी समय इस तरह की कार्रवाई को किस तरह से देखते हैं? और सिर्फ भूपेश बघेल जी के यहाँ ही नहीं बल्कि इनसे जुड़े जो या करीबी माने जाते हैं उनके यहाँ भी जांच चलने की बात चल रही है। जैसे कई सारे रियल एस्टेट से जुड़े लोग हैं, सराफा कारोबारी हैं, या फिर चैतन्य बघेल जी हैं, उनके करीबी भी 1-2 मित्र हैं, उनके यहाँ भी जांच चल रही है, ऐसी ही जानकारी है। तो इसको जबकि विधानसभा सत्र चल रहा है, इसमें सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष की ओर से लगातार की जा रही है, उस समय रेट को किस तरह देखते हैं? इसको इस तरह समझिए कि लोकतंत्र की जितनी संस्थाएं हैं उनमें से किसी पर भी भारतीय जनता पार्टी की कोई आस्था नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। विधानसभा का सत्र चल रहा है, उनको कोई मतलब नहीं। लोकसभा का सत्र चल रहा है, कोई मतलब नहीं। राज्यसभा का सत्र चल रहा है, कोई मतलब नहीं। इन संस्थाओं को वो इतना अवमूल्यन कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी अपने सेटअप में। हालांकि ये संस्थाएं जो हैं लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, फिर खड़ी होंगी, फिर आवाज उठेंगी और फिर हंगामा होगा, फिर भारतीय जनता पार्टी को घेरेंगे। ये कोई स्थायी सत्ता थोड़ी है। 5 साल की चुनाव में आए हैं ना, चुनाव के बाद हट जाएंगे। पर यह है कि ये मान के चल रहे हैं कि ये सारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को अपने कब्जे में करके उसको अपने ढंग से चलाना चाहते हैं। चला लेंगे, नहीं चला पाएंगे।
ये विनोद वर्मा जी थे जो बता रहे थे कि किस अगर ये जो छापा पड़ा है उसको किस तरह से उसका राजनीतिक असर भी हो सकता है और किस तरह से एक सरकार को घेरने की कोशिश है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का जो उपयोग है वो विपक्षी दल के जो ऐसे नेता हैं जो मुखर हैं उनके खिलाफ किया जा रहा है। दुर्ग से कैमरा सचिव चंद्रकांत शर्मा के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। वहीं बघेल के ठिकानों पर ईडी की रेड को लेकर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा, इस बात से कोई कैसे इनकार कर सकता है कि भूपेश बघेल के कार्यकाल में बड़े घोटाले हुए। ईडी की कार्रवाई लंबे समय से चल रही है, ऐसा नहीं है कि आज अचानक कोई कार्रवाई की गई है। भी कोई इस तरह की बात होती है तो कांग्रेस का ये रटा रुटाया आरोप है, पर इस बात से कैसे इनकार करेंगे कि आप भूपेश बघेल के कार्यकाल में बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, जिसमें उनके नजदीकी अधिकारी और शराब घोटाले में तत्कालीन आबकारी मंत्री, और ईडी की कार्रवाई लंबे समय से चल रही है। कोई आज अचानक कार्रवाई की गई है ऐसा नहीं है, लंबे समय से ईडी जांच कर रही है। जांच के प्रक्रम में उन्हें कोई तथ्य मिला होगा, साक्ष्य मिला होगा, उसके आधार पर ईडी ने ये जांच की कार्यवाही की है। और यदि आपकी कोई भूमिका नहीं है तो डरने और घबराने की तो कोई बात होनी नहीं चाहिए। और वहीं इस पूरे मामले पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नीलेश त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल के घर ईडी की टीम पहुंची हुई है। सुबह 7 बजे से ईडी की टीम यहां पर जांच के लिए पहुंची है। बता दें कि भूपेश बघेल का दुर्ग जिले के भिलाई 3 स्थित निवास है, जो उनका अपना निज निवास है। वहां पर कैंप कार्यालय जो इसका है, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन जो लिखा आपको नजर आ रहा होगा, और सुरक्षा बल के जवान तैनात नजर आ रहे हैं। भूपेश बघेल घर केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की टीम पहुंची है और शराब घोटाला मामले में जिसकी जांच लगभग पिछले 3-3.5 सालों से चल रही है, जिसमें पूर्व आबकारी मंत्री और कोंटा से विधायक कवासी लखमा गिरफ्तार हो चुके हैं। उस मामले में भूपेश बघेल के ठिकाने पर पुलिस जो उनका निवास है वहां पर पुलिस ईडी की टीम पहुंची है और सुरक्षा बल के जवानों को भी के साथ टीम पहुंची। कहा जा रहा है कि 3 गाड़ियों में सुबह 7 बजे के आसपास ईडी के अधिकारी और उनकी जो टीम थी वो पहुंचे थे। अंदर में भूपेश बघेल भी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा उनके परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। कहा जा रहा है कि भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल की इस मामले में भूमिका संदिग्ध है और घोटाले में उनकी संलिप्तता के संकेत जो है और इनपुट जो है वो ईडी की टीम को मिले हैं। उसके आधार पर ही भूपेश बघेल के निवास पर सुबह से जो है वो ईडी की टीम पहुंचकर जांच कर रही है और उनके समर्थक जो है उनके निवास के बाहर भी बड़ी संख्या में पहुंचने शुरू हो चुके हैं। जो भूपेश बघेल के समर्थक हैं वो निवास के बाहर पहुंचने लगे हैं और इसके अलावा जो अन्य राजनीतिक सियासत है वो भी गर्म हो रही है इस मामले में कि भूपेश बघेल, जिनको कुछ दिन पहले ही एक अन्य मामले में सीबीआई जो जिसमें जांच कर रही थी उसमें क्लीन चिट मिली है और उसके बाद अब ईडी की जांच टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची है और शराब घोटाले जो कि करीब 21,000 करोड़ रुपए से अधिक का शराब घोटाला बताया जा रहा है, उस मामले में जांच करने के लिए भूपेश बघेल के निवास पर ईडी टीम पहुंची है। भूपेश बघेल के घर के अलावा उनके करीबियों और उनसे जुड़े लोगों के यहाँ भी जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि 14 ठिकाने जो हैं अलग अलग इनके निवास के अलावा वहाँ पर जांच की जा रही है, जिसमें रियल एस्टेट कारोबारी भी हैं, जिसमें ज्वेलर्स से जुड़े कारोबारी भी हैं, जो सराफा कारोबारी हैं वो भी हैं और इसके अलावा चैतन्य बघेल के करीबी कुछ लोगों के यहाँ भी ईडी की टीम पहुंची हुई है। चैतन्य बघेल जो कि भूपेश बघेल के बेटे हैं, उनके 2 साथियों के यहाँ जो कि भिलाई 3 और चरोदा में यानी कि इस निवास के आसपास ही रहते हैं, उनके यहाँ भी टीम पहुंची हुई है। कुछ तस्वीरें भी आप देख लीजिए कि जैसे ही समर्थक जो हैं वो पहुंचने लगे हैं भूपेश बघेल के, जब सीएम रहते उनके सलाहकार थे राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा जो उनके करीबी माने जाते हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसके अलावा डॉक्टर राकेश गुप्ता हैं, राजन तिवारी हैं और अन्य सलाहकार जो भूपेश बघेल के सीएम रहते उनके करीबी माने जाते थे और अभी भी माने जाते हैं, वो उनके निवास पर पहुँचने शुरू हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि अब इस जो रेड की कार्रवाई चल रही है उसके बाद सियासी संग्राम भी छत्तीसगढ़ में मचना तय है। लेकिन फिलहाल जो 2100 करोड़ रुपए का शराब घोटाला है, 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का शराब घोटाला है, उस मामले में भूपेश बघेल के ठिकाने पर जांच चल रही है। जांच कब तक पूरी की जाएगी ये अभी देखने वाली बात होगी। उनके समर्थक जो हैं वो पहुँचने शुरू हो चुके हैं। भूपेश बघेल के दामाद चिति चंद्राकर, विनोद वर्मा जो उनके सलाहकार हैं, राकेश गुप्ता, तमाम ऐसे लोग जो हैं वो भी पहुँच रहे हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि इसमें आगे क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल इस पर नज़र बनी रहेगी। दुर्ग से कैमरा सहयोगी चंद्रकांत शर्मा के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी।